वेलकम बैक नाजरीन जी। डॉक्टर साहब, जो एक शदीद तनाव इस खत्ते में मौजूद है, आप क्या समझते हैं इन तमाम तर मामलात में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा? पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में है। बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान की हैसियत बहुत अहम है, बहुत अहम। और जब ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आईनी तरमीम, क्या आइन रहता है, क्या आइन बिल्कुल तब्दील हो जाता है, क्या उसकी क्या शक्ल अकल सामने आती है, जमहूरियत तो रहेगी, आइन भी क्या उसका क्या बनेगा, इस सारे का ताल्लुक जो है ये पूरे खत्ते और जो दुनिया में वाकयात हो रहे हैं उनसे। और उसी के बाद फिर आपको समझ आएगा कि ये एलओसी के ऊपर इंडिया क्यों मास्क खोल रहा है। जी। अच्छा, लेकिन मैं उस बात को कंप्लीट करूं कि ये लफाजी की जो जंग है, जो एरोगेंस है, अमेरिका में बदकिस्मती के साथ वो एक एरोगेंट एक ऐसी जगह पे है जहां पे वो ये दौर नहीं है कि चर्चिल जो है वो चला गया था स्टालिन से मिलने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। मतलब अमेरिका जो है वो एक जिद्दी, एक जिद पे है। और जिद से मुराद ये है कि वहां पर एक बात तो है, लेकिन सेक्रेटरी पोम्पियो ने भी कहा कि ये वायरस जो दोबारा उन्होंने कहा कि ये वायरस जो है ये चाइना ने फैलाया है। और चाइना ने फैलाया तो वहां पे एक चाइना के सख्त खिलाफ रद्द-ए-अमल बड़े आया सख्त, डॉक्टर साहब ट्रंप ने भी चाइना कहा। से। अच्छा, एक याद होगा सबको कि जब ये शुरू शुरू में कोरोना वायरस फैला था तो एक बड़ा अमेरिकन बहरी बेड़ा जो है यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट के नाम से, जो बड़ा ये वो है जो जिसने ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम बमबारी की थी 19 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान पे जब शुरू हुआ ठीक। था, और पहली खलीजी जंग। और ये बड़ा ये खड़ा हुआ था कहीं पैसिफिक में, वियतनाम। इसके जो सेलर्स थे वो उतर के चले गए घूमने फिरने, वो वियतनाम में गए घूमने फिरने, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, सबको याद होगा। जी वो डॉक्टर वापस आ गए जहाज में वापस आए, जहाज में फैल गया, 1000 1200 1500 लोग सारे फैल, याद होगा सबको। जी उनके इन्फेक्ट हुए कैप्टन थे ने उसके उससे। बाद शोर किया, कैप्टन ने जब शोर किया उनके, उसके उसने ईमेल बाद से कोई भेजी, खबरें नहीं आई ईमेल डॉक्टर वो साहब इस लीक हवाले हो से। गई। नहीं, ईमेल लीक हो गई। ईमेल लीक होने के बाद जो है वो उसको कैप्टन क्रोजियर नाम था गालिबन, उसको उनको बरतरफ कर दिया गया। जी। अच्छा, उनको ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी जो नेवी सेक्रेटरी थे उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर की। वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो भी उनके साथ थे। वो भी मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था, एस्पर का, मार्क एस्पर साहब का। और उसके बाद ये हुआ कि उसको कैप्टन को हटा दिया गया था। उसके बाद वो पूरा का पूरा जो बहरी बेड़ा था वो चला गया था यहाँ से, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फैल गया था कोरोना। अब ये सूरत हाल है कि आज टाइम, बड़ा मैगजीन है, टाइम मैगजीन ये खबर दे रहा है कि कोरोना वायरस स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिपेयर्स रिटर्न टू सी, दोबारा गुआम पे आ रहा है। ठीक। यानी अभी जो गया था, और सारे सेलर्स, इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं पैसिफिक में बहरुल काहिल में सूरत हाल किस कदर तेजी से खराब हो रही है। ये बड़ा बहरी बेड़ा वापस पहुंच रहा है ये समंदर में। गुआम में, ठीक है। ठीक है। उसके साथ चाइना ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? नहीं, चाइना की तरफ जाने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री, अमेरिका की जो फौज है, वो पेंडेमिक के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, इसको भी काइंडली बड़ा कीजिएगा प्लीज, ताकि लिंक्स लोग देख लें जिन्होंने खबर डिटेल में पढ़नी हो। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि यूएस मिलिट्री जो है उसने 20 बिलियन डॉलर्स की फौरी तौर पे मदद मांगी है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें, ऑलरेडी जो उनका बजट है उससे हटके। और वो कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पे इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसकी तरफ से सिग्नल्स आए हैं, और कांग्रेस को उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है। और वो कह रहे हैं कि ये चाइना जो है पैसिफिक रीजन में हमारे जो अलाइज हैं उनके ऊपर किसी भी वक्त चाइना चढ़ाई कर सकता है। ठीक। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री फौरी तौर पे 20 बिलियन डॉलर्स मांग रही है ताकि पैसिफिक के अंदर सूरत। अब आप ये देखें, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये अरब ममालिक के अंदर अचानक मशरिक वस्ता के कई ममालिक में इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन, और ये इंडिया यहाँ पे इस खत्ते में चाइना के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो अमेरिका का है। अमेरिका के और साथ। इसीलिए ये पैसिफिक नहीं, इसको इंडो पैसिफिक इंडिया ने ही करवाया है खुद। तो अब अगर यहां पे कोई मामलात होते हैं तो एक वाहिद, ये नहीं कि तिजारत हम उससे करेंगे तो स्ट्रेटेजी हमारी, तो इंडिया को निकलना होगा इस जी पिक्चर आपने से। कहा कि आने वाले दिनों आने में वाले पिक्चर दिनों में कुछ और सारे होगा। अंडे वहां डाले हुए टोकरे में, जैसे हमने डाले हुए थे एक जमाने में। अभी तो हम बैलेंस पॉलिसी है ना, हमारी बैलेंस पॉलिसी है। अब मसला ये है कि इंडिया फंस गया बीच में। और उसके बाद एक और रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे खत्ते से रिलेटेड और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, वो है जो कि ये खबर आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। वो ये कह रहे हैं कि चाइना की फौज जो है वो, उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है चाइना का, वो अपना
XIA के नाम से उनके उनका बड़ा एक वेपन है, वही समुद्री वेपन, बड़े उनके तैयारे, और समुद्री वेपन से मुराद जहाज है, ठीक है, बड़ा जहाज है, और न्यूक्लियर कैरी कर सकता है, सबसोनिक है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने F-35 तैयारे दिए इस खित्ते में किसी भी मुल्क को जो कि चाइना के खिलाफ है, और फिर वो नाम दे रहे हैं कि उसमें जनूबी कोरिया भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें जापान भी है, इनमें किसी को भी अगर F-35 तैयारे बेचने की कोशिश की तो ये हम अपना XIA H-20 जो स्टेल्थ बॉम्बर है इसका हम डेब्यू करने जा रहे हैं इस साल किसी भी वक्त। सही। और उसमें उन्होंने कहा है, नाम लिया उन्होंने, कहा इंडिया को अगर देने की कोशिश की तो हम अपने अलाइज को दे देंगे। अब चाइना का अलाई कौन है इस खत्ते में, सोचने की बात है, ठीक है ना, वो हम अपने अलाइज को दे देंगे अगर F-35 उतारा। अब ये मैं आपसे कहना, ये एक अगले लेवल पे, मईशत तो अपनी जगह खराब है, बर्बाद है, ठीक है ना, G20, G7, WHO और ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारा, और एक रिसेशन में भी जा रही है दुनिया, डिप्रेशन में भी जा रही है दुनिया, ये तादाद भी आगे बढ़ने जा रही है कोरोना की। पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है, मैं कभी आईनी तरमीम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये सिस्टम जाएगा और जाता हुआ आपको नजर आएगा। एक लफ्ज आप सुन लें, चाइनीज मॉडल। ठीक है डॉक्टर साहब, चाइनीज मॉडल जी, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। चाइनीज मॉडल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं। ये चाइनो अमेरिकन मॉडल कर लें, ये चाइनो ब्रिटिश मॉडल, मिला जुला, कोई मिला जुला सिस्टम, कोई निजाम। ठीक, दुनिया जा रही है ये सर जंग, और अल्लाह करे कि ये एक्सलेट ना हो, अल्लाह करे कि ये अल्फाज तक ही रहे, ये जो बमबारी हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, चाइना के, और उसमें ये जो LOC पे हो रहा है। अब देखें इंडिया फंस गया है। इंडिया ने क्यों छेड़खानी शुरू कर दी है? कश्मीर अचानक कहां से आ गया बीच में निकल के? वो LOC की वायलेशंस क्यों हो रही है? किसके कहने पे हो रही है? क्या फायदा हो रहा है? बात यह है कि वो यहां से किताब भेजते हैं अयूब खान साहब की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो बात वहां से एक फोन आ जाए ट्रंप का, ट्रंप वैसे ही दिमाग घुमा हुआ है, किसी ना किसी पे मलबा गिराना है ना उसने, चीन पे नहीं गिराएगा तो अपने इत्तेहादियों पे गिरा देगा, अपने इत्तेहादियों पे गिराने के ज्यादा चांसेस है, जैसे वो सऊदी अरब फोन घुमा देता है कभी बेटा। तो मसला ये है कि पता लग, ओए मोदी साहब ने भेजी हाइड्रोक्लोरोक्विन, तड़ा करके मोदी साहब ने, ओए मोदी, उसको कुछ नहीं पता, मोदी पे भी हाँ चढ़ाई कर दे चाइना पे, ये कर दे, क्या करेंगे मोदी? वो बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जहां ये छोटी छोटी हरकतें, छिछोरी हरकतें, ठीक है, कि ये तरमीम के बदले नैब, छिछोरी हरकतें, ना इसको कौम बर्दाश्त करेगी, ना रियासत, ना लोग बेजार हो गए इस चीज से। आप आइन को अलग देखें, एहतसाब के अंदर जो खराबियां खामियां हैं उसको अलग देखें, नत्थी ना करें, ये वट्टा सट्टा मत करें, खुदा का वास्ता। ये मुल्क जो है ये बुहरानों से गुजर रहा है और खैरियत से इंशाल्लाह गुजर के इसलिए निकलना है नई दुनिया। अब इस नई दुनिया में अब दाखिल हो रहे हैं साजी कह के कि ये हम एक वट्टा करी तरमीम कर दी, फलां कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चाइनीज मॉडल, ठीक है डॉक्टर, थोड़ा सा उसमें अमेरिकन केचप भी डाल दें, थोड़ा सा उसमें कोई पिज्जा भी डाल दें, थोड़ा सा कोई बर्तानिया की सैलेड भी डाल दें, मिला जुला सा एक चाइनीज मॉडल। घंटी आइकन दबाइए और एपिक पाकिस्तान की अपडेट पाइए।